जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग हिंदी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, जो कि आपके आगामी लगभग सभी भर्ती परीक्षाएं जिसमें हिंदी से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उन सभी एग्जाम्स के लिए सारे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। चलिए शुरू करेंगे इस वीडियो को। क्वेश्चन है, धर्मेंद्र पुस्तक पढ़ रहा है, इस वाक्य में उद्देश्य है। बात करेंगे इस वाक्य में उद्देश्य की, तो ऑप्शन ये राइट हो जाएगा। धर्मेंद्र उद्देश्य हो जाएगा, और उद्देश्य के बारे में जो भी कुछ बताया जाता है वो विधेय के अंतर्गत आता है। वाक्य के दो अंग होते हैं, उद्देश्य और विधेय। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा वाक्य सकर्मक है? बच्चा सो रहा है, ये अकर्मक वाक्य हो जाएगा। सुमित रो रहा है, ये भी अकर्मक वाक्य हो जाएगा। बच्चे फुटबॉल खेल रहे हैं, यही सकर्मक वाक्य हो जाएगा। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन में कौन सा वाक्य सकर्मक है पूछा जा रहा है, तो ऑप्शन सी राइट होगा। अगला क्वेश्चन, वर्तमान काल के कितने भेद होते हैं? काल तीन प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? भूतकाल, भविष्यकाल और वर्तमान काल। जिसमें वर्तमान काल की अगर बात की जा रही है तो वर्तमान काल के 5 भेद होते हैं। ऑप्शन ये राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, चिड़िया डाल पर बैठी है, इस वाक्य में कौन सा कारक है? बात हो रही है कारक की, तो कारक हिंदी में कुल 8 प्रकार के होते हैं। जिसमें बात की जा रही है चिड़िया डाल पर बैठी है, तो यहाँ पर जो कारक का चिन्ह आया है ये अधिकरण कारक का चिन्ह है, इसलिए यहाँ पर ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, अधिकरण कारक। में, पर, भीतर, इस प्रकार के कारक चिन्ह अधिकरण कारक के चिन्ह है। कर्म की अगर बात करेंगे तो कर्म कारक का चिन्ह को होता है। कर्ण की अगर बात करेंगे तो से के द्वारा कर्ण कारक का चिन्ह होता है। बात करेंगे ऑप्शन डी अपादान कारक की, तो इसका कारक चिन्ह से होता है। जब से का प्रयोग साधन के रूप में किया जाए तो वहाँ कर्ण कारक होता है, लेकिन वहीं जब पृथकता या अलगाव को दिखाने के लिए से का प्रयोग किया जाता है तो वहाँ अपादान कारक होता है। चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा दीर्घ स्वर है? बात हो रही है दीर्घ स्वर की, तो ऑप्शन सी राइट होगा। बड़ी, ये दीर्घ स्वर है, जबकि ऑप्शन ए और ऑप्शन बी और ऑप्शन डी ये तीनों ह्रस्व स्वर हैं, और इन्हें मूल स्वर भी कहा जाता है। हिंदी वर्णमाला में मूल स्वर 4 प्रकार के हैं, छोटा, छोटी, छोटा ऊ और ऋण। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सा मूर्धन्य वर्ण नहीं है? मूर्धन्य वर्ण की अगर बात की जाए तो यहां पर ऑप्शन डी राइट हो जाएगा, जा। ये मूर्धन्य वर्ण नहीं है, जबकि डा, ढा और री ये तीनों ही मूर्धन्य वर्ण है। अगला क्वेश्चन, जहां उपमेय में उपमान की समानता प्रकट की जाए वहां कौन सा अलंकार होगा? जहां उपमेय में उपमान की समानता प्रकट की जाती है वहां उपमा अलंकार होता है। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। और इसके पहचान की अगर बात करें तो जिस पंक्ति में सा, सी, सम, सरिस इस प्रकार के शब्द आते हैं वहां 99% मान के चलिए उपमा अलंकार ही होता है। बात करें ऑप्शन ये यमक अलंकार की, तो जहां पर शब्द की आवृत्ति 2 या 2 से अधिक बार हो और प्रत्येक बार उसका अर्थ बदल जाए वहां यमक अलंकार होता है। अगला क्वेश्चन, शब्द अलंकार के कितने भेद होते हैं? शब्द अलंकार की अगर बात करेंगे तो शब्द अलंकार के 5 भेद होते हैं। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। अलंकार 3 प्रकार के होते हैं, शब्दालंकार, अर्थालंकार और उभय अलंकार। जिसमें शब्दालंकार की अगर बात करेंगे तो शब्दालंकार के 5 भेद होते हैं। कौन कौन से? श्लेष अलंकार, यमक अलंकार, अनुप्रास अलंकार, वक्रोक्ति अलंकार और वीप्सा अलंकार। ये 5 प्रकार के शब्दालंकार के भेद होते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा विकारी शब्द है? विकारी की अगर बात करेंगे तो ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, घोड़ा। घोड़ा ये विकारी शब्द है, जबकि अब, कब और बहुत ये सभी अविकारी शब्द हैं। अविकारी किसे कहते हैं?
जिनमें लिंग, वचन, कारक, काल इत्यादि के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता है वो आभिकारी शब्द कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन, हम अब बाजार जा रहे हैं, इस वाक्य में कौन सा शब्द अव्यय है? तो यहां पर ऑप्शन ये राइट हो जाएगा अब ये अव्यय शब्द है। अगला क्वेश्चन है, भगवान करे तुम परीक्षा में सफल हो, यह किस प्रकार का वाक्य है? तो ये वाक्य इच्छावाचक वाक्य हो जाएगा, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। जिस वाक्य में प्रार्थना, आशीर्वाद इत्यादि का बोध हो वो इच्छावाचक वाक्य होता है। अर्थ के आधार पर वाक्य 8 प्रकार के होते हैं। अगला क्वेश्चन, रचना के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं? वहीं रचना के आधार पर वाक्य 3 प्रकार के होते हैं, ऑप्शन ये राइट हो जाएगा। कौन कौन से? सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। सरल वाक्य को साधारण वाक्य भी कहते हैं। चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। भानुदय के सही संधि विच्छेद का चयन कीजिए। भानुदय का कौन सा सही संधि विच्छेद है, ऐसा पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर ऑप्शन ये राइट हो जाएगा, भानु धन उदय, इस प्रकार इसका संधि विच्छेद होगा। बात करेंगे इसमें संधि की, तो इसमें दीर्घ स्वर संधि हो जाएगी। संधि कुल 3 प्रकार की होती है, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि, जिसमें स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। कौन कौन से? दीर्घ संधि, वृद्ध संधि, यण संधि, गुण संधि और अयादि संधि। जिसमें भानुदय की अगर बात करेंगे तो इसमें दीर्घ स्वर संधि हो जाएगी, जो कि स्वर संधि का एक भेद है। अगला क्वेश्चन, ललित, ललाम इनमें से किसकी रचना है? ललित, ललाम की अगर बात करेंगे तो ये मतीराम की रचना है, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। छत्रसाल दशक, शिवराज भूषण, ये भूषण की रचनाएं हैं। केशवदास की अगर बात करेंगे तो कवि प्रिया, रसिक प्रिया, केशवदास की रचनाएं हैं। तो दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा इसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।